दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को हराकर कारगिल युद्ध जीता था। क्योंकि आज है 26 जुलाई 2020 और आपको ये पता होना चाहिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि कारगिल दिवस के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से कि इस युद्ध की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी। दोस्तों वैसे तो हम सभी को पता है या फिर आप किसी से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि कारगिल युद्ध की लड़ाई 3 मई 1999 को शुरू हुई थी। लेकिन आपको बताना चाहूँगा इसकी रूपरेखा जो है ये 1984 में ही तैयार हो गई थी। हुआ क्या था कि 1984 में जिस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जनरल लिया उल हक, तो जिस समय पाकिस्तान में 1984 के आसपास में जनरल लियाहुक उस समय वहाँ के पाकिस्तान थे, तो भारत ने क्या किया था कि भारत ने सियाचिन की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। तो ये जो बात थी कि भारत ने सियाचिन की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है, इस बात को पाकिस्तान के जनरल ने उनके देश को नहीं बताया, मतलब पाकिस्तान को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो इस चीज़ को लोगों के सामने बताते हैं तो फिर लोगों में विद्रोह हो जाएगा और उनकी सरकार गिर जाएगी। तो उन्होंने इस चीज़ को छिपाए रखा। लेकिन कहीं ना कहीं जो उस समय के सेना के जनरल थे उनके मन में भारत से बदला लेने की जो भावना है ये उमड़ चुकी थी। अब साल चल रहा था 1998 और 99 का बीच का समय था और इस पूरे कारगिल वॉर, ये जो वॉर हुआ था, भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र की शुरुआत, एक रूपरेखा रखी गई और उसको पूरा फाइनल प्लान जो है ये एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो सर्दियों की बात है, 1998-99 की सर्दियों का समय चल रहा था कि इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने भारत की सीमा पर घुसपैठ करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसकी बात कब पता चली? दिन था 3 मई 1999 का। 3 मई 1999 पर पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पर कुछ बकरी चराने वाले चरवाहों ने नोटिस किया कि कुछ पाकिस्तानीज जो हैं वो इस एरिया में घुस चुके हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने भारतीय सेना को पहुँचाई। तो ये जो कारगिल का एरिया है इसी जगह पर वो चरवाए थे। उन्होंने देखा कि पाकिस्तानीज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर घुस चुके हैं। तो इस चीज़ की जब जानकारी सेना के 5 में पहुँची तो सेना ने क्या किया, सेना को ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो उन्होंने अपनी एक टीम को वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए भेजा, ये चेक करने के लिए कि अब वाकई यहाँ पर पाकिस्तानीज आ चुके हैं या नहीं। तो जब वो पेट्रोलिंग टीम वहाँ पर पहुँची है तो पाकिस्तानियों ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि जितने भी लोग पेट्रोलिंग के लिए पहुंचे थे उनको पकड़कर वहां पर बंदी बना लिया और उनमें से 5 लोगों की उन्होंने हत्या भी कर दी। तो यहीं से इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। 5 लोगों की जब हत्या कर दी तो उसके बाद भारत भी चुप बैठने वाला नहीं था। पाकिस्तान ने बराबर गलतियां करी हैं। उसके बाद में उसने 9 मई 1999 का दिन था, इस दिन पाकिस्तानी ने गोलाबारी करके भारतीय सेना का जितना भी गोला बारूद उस एरिया में था उसको नष्ट कर दिया। साथ ही साथ में 10 मई तक ये लोग लद्दाख के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके थे। घुसपैठ इनका पूरा हो चुका था। इसके बाद में 26 मई 1999 का दिन था। भारतीय वायुसेना ने, चूंकि वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पर उनको लड़ाई लड़नी थी, इस वजह से भारतीय वायुसेना को आदेश दे दिया गया कि आप जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। 27 मई को क्या हुआ था? 27 मई को भारतीय वायुसेना का मिग-21 और मिग-27 को पाकिस्तान ने मार दिया था। और हमारे एक ऑफिसर थे, जिस प्रकार से जो यहाँ पर हमारे एक ऑफिसर थे जिनका नाम है लेफ्टिनेंट नचिकेता, उनको उन्होंने बंदी भी बना लिया था। तो इसके बाद में ये जो फाइट है ये धीरे धीरे बढ़ती गई और उसी के जवाब में भारतीय सेना ने कार्रवाई करते हुए इसको फाइनली 26 जुलाई 1999 को जीत लिया था। अब इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में हमारे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये आप फ़ोटो देख सकते हैं, जीतने के बाद में तिरंगा वहाँ पर फहराया गया था, उसी समय का ये फ़ोटो है। और उसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। जैसे कारगिल दिवस, विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि 26 जुलाई 2020 को, यानी कि इस साल, कारगिल दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस बार 21वीं वर्षगांठ जो है इस कारगिल विजय दिवस की मनाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद में है कि कारगिल युद्ध शुरू कब हुआ था? आपको बता चुका हूँ
3 मई 1999 को माना जाता है कि कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिस दिन चरवाहों ने भारतीय सेना को ये बताया था कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनेगा, कारगिल युद्ध समाप्त कब हुआ था? आपको पता होगा 26 जुलाई 1999 को माना जाता है कि कारगिल युद्ध समाप्त हुआ था। इसके अलावा उस समय जो कैप्टन थे, जैसे कि कैप्टन विक्रम बात्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार, इसके बाद में योगेंद्र यादव, इन सभी लोगों को वीरता पुरस्कार एवं परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। साथ ही साथ में पाकिस्तान की इस घुसपैठ को क्या नाम दिया गया था? तो पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया था, इसको उन लोगों ने नाम दिया था ऑपरेशन बद्र। ऑपरेशन बद्र के रूप में उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। फिर कारगिल में भारत ने किस नाम से एक ऑपरेशन चलाया था? तो भारत ने जिस ऑपरेशन को इसको नाम दिया था, वो दिया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय इसको जाना जाता है कारगिल युद्ध को, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान के ऑपरेशन बद्र पर जीत हासिल करी थी। ये जो कारगिल युद्ध है, ये कितने हज़ार फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा इसको लगभग 16,000 फीट पर लड़ा गया था। कहीं कहीं पर आप इस डेटा को 18,000 फीट भी देख सकते हैं। तो आप ऑप्शंस देखकर 18 या 16 के बीच का कोई डिजिट आपको जो मिलेगा, उस पर आंसर टिक कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बना है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत के किस फ्लाइट लेफ्टिनेंट को बंदी बना लिया गया था? आंसर हो जाएगा नचिकेता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, जब भारतीय वायुसेना को आदेश दिया गया था, जब वो अपने मिग फाइटर प्लेन्स वहाँ पर लेकर गए थे, तो पाकिस्तानियों ने उसको मार दिया था और ये जो नचिकेता ऑफिसर हैं, इनको इन्होंने बंदी बना लिया था। फिर इसके बाद में प्रश्न है कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाकिस्तान के उस समय जो प्रधानमंत्री थे, वो थे ऑप्शन नंबर सी नवाज शरीफ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उस समय के वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे। साथ ही साथ में जो पाकिस्तान के सेना का उस समय चीफ थे, वो थे परवेज़ मुशर्रफ। कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको कारगिल दिवस का ये जो पूरा वीडियो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि इस वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए।